भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। राठौड़ ने उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट की सबसे पॉश इलाकों में से एक रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में घर घर जाकर और जनसभाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। राठौड़ ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता को क्षेत्र की जनता का समर्थन प्राप्त है। वे तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया। संपूर्ण बजट था, क्या कुछ खास था, जानते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के मदन राठौड़ जी से। आज बजट पेश हुआ सर, क्या कुछ खास था? इस बजट में आम आदमी की चिंता की है, सर्वहिताय ये बजट था। किसी को कल्पना नहीं थी कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स मुक्त कर दिया जाएगा। जो इस बजट में कर दिया गया, ये मैं सोचता हूँ कि वरदान साबित हुआ मध्यम वर्ग के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी जो स्लैब्स किए गए हैं बाकी लोगों के लिए कि 0 से 4, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 से 24 तक 25% और उससे अधिक इनकम करे तो 30%। ये स्लैब भी राहतकारी है, इसमें भी कई लोगों को मतलब राहत मिलेगी। और इसके अलावा इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। गरीब लोगों को भी किस प्रकार से मजबूती मिल सके, वो भी गरीबी से बाहर निकल सके, इसका प्रावधान इसमें किया है। इस बजट में युवाओं की चिंता की है, उनको रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता की है। मुद्रा योजना में अधिक लोन उनको मिल सकता है, शिक्षा के लिए लोन मिल सकता है, उस पर किस प्रकार की राहत, ब्याज कितना कम किया, ये भी उसमें प्रावधान किए गए। कुटीर उद्योग को पनपाने के लिए MSME को पनपाने की योजनाएं इसमें दी है, उसको किस प्रकार से कर्जा आसानी से मिल सके। फिर हमारे यहाँ पर कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर और कई प्रावधान किए। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं पहले पलायन करती थी, यहाँ का डॉक्टर, यहाँ का इंजीनियर, यहाँ का वैज्ञानिक, यहाँ का एस्ट्रोलॉजर, यहाँ का कोई भी पढ़ लिख करके तैयार होकर के विदेश में जाके अपनी प्रतिभाएं दिया करता था। अब उनको यहाँ अवसर मिलेगा अपनी प्रतिभा को निखार करके प्रतिभा का उपयोग यहाँ के लोगों को मिलेगा। पहले हम कच्चा माल बाहर बेचा करते थे, रॉ मटेरियल्स जो है बाहर बेचा करते थे। अब हम रॉ मटेरियल का यहीं उपयोग में लेंगे, यहीं इंडस्ट्री लगाएंगे और फिर हमारा उत्पादन उसका निर्यात करेंगे, तो हमें बहुत रेवेन्यू मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कह रहा है सर कि जिस तरीके से बिहार के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया और इस बजट में भी कुछ नया खास देखने को नहीं मिला, पिछली बातें दोहराई गई हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? पिछली बातें नहीं हैं। अब इस बार देखिए कि जैसे बिहार की चिंता, क्यों, उसका कारण है बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार को लालू यादव और उनकी पूरी सहयोगी पार्टियों ने रौंद दिया था, बर्बाद कर दिया था, अत्यंत पिछड़ा कर दिया था। बिजली की कमी थी पहले, वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पर नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए पैसा नहीं था, लूटने का काम किया था लालू यादव और उनकी पूरी टीम ने। लेकिन इस बार NDA की सरकार बनने के बाद वहाँ पर विकास के आयाम स्थापित हुए और उसको भी देश के अन्य राज्यों की तुलना में समकक्ष खड़ा करना चाहिए। तो इसमें किसको दिक्कत होती है? फिर जब किसान जितना तिलहन पैदा करेगा पूरी सरकार खरीदेगी, तो इसमें राजस्थान के किसान को, पंजाब के किसान को, सबको फ़ायदा मिलेगा। यूरिया का और DAP का जो उत्पादन बढ़ेगा तो इससे आम किसान को फ़ायदा होगा। MSME बढ़ी है तो सबको किसान को फ़ायदा होगा। तिलहन पूरा का पूरा सरकार खरीदेगी, जितना वो पैदा करता है व्यक्ति, वो तो ये सबके लिए लागू है, केवल बिहार के लिए नहीं है। बजट के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो सर, जिस तरीके से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का दौरा है और ऐसे में काफ़ी जनसभाएं हो रही हैं, 51 जो जनसभाएं हैं दिल्ली में बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी भी आज जनसभा को संबोधित करेंगे, तो क्या लगता है बजट का असर जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? वैसे दिल्ली की जनता ने मानस तो बना लिया कि वो इस बार बीजेपी को लाएगी और केजरीवाल का जो एक ईमानदारी का मुलम्मा था वो उतर गया है, वो ढोंग अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है।
क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार के कई मंत्री जेलों में रहे, सिसोदिया जी जेल में रहे और खुद केजरीवाल जी भी जेल में रहे, और उन्होंने अपने रिमोट से और एक मुख्यमंत्री अपने कोई दूसरे माननीय विधायक को उन्होंने रिमोट से मुख्यमंत्री बना दिया, चला रहे हैं। ये सब जनता समझ गई है कि ये तो ड्यूअल नेचर का व्यक्ति है, कहता कुछ है और करता कुछ है। सर, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हरियाणा के सरकार दूषित जल मिला रहा है और ऐसे में भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री है वहाँ पंजाब में, उनके ऊपर ईडी की रेड लगाई जा रही है। सर, तो इसको लेकर देखिए, केजरीवाल जी पर भी लगी, लेकिन कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उन मुकदमों को सही माना। सिसोदिया जी पर लगी, कोर्ट ने सही माना, तो जब न्यायालय पे भी वो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे क्या? ये तो उनकी आदत पड़ गई है कि उनके यहाँ पर वो जीतते हैं तो बोले कि हम जीते, और वैसे कांग्रेस के साथ कहाँ आपस में गलबैयाँ करते हैं, कहाँ विपक्ष में खड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये उनका नेचर है, ये ड्यूअल नेचर है, ये ठीक बात नहीं है। जनता इसको समझ गई है, इसलिए केजरीवाल जी क्या कहते हैं जनता उसको गंभीरता से लेती भी नहीं है। तो आपने सुना राजस्थान के अध्यक्ष मदन राठौर जी को। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आरती राय, A1 TV।